अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन के मुतालिक। अमेरिका में सदर का इंतखाब के लिए वोटिंग इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, इस वक्त भी जारी है। हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इलेक्ट हो सकेंगे अमेरिका से, या जो बाइडन नए सदर अमेरिका के मुंतखब होंगे। इस वीडियो के अंदर हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आपके साथ बहुत ही तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है अमेरिका में, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, हर लिहाज से पाकिस्तान जैसे ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो जो हारता है वो ये शोर मचाता है कि मेरे साथ धांधली हुई है, जैसा कि 2018 में भी देखा आपने, 2013 में भी देखा। लेकिन दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर मुल्क, या आप कह सकते हैं सबसे ताकतवर मुल्क, जब वहां पर एक वहां का सिटिंग प्रेसिडेंट जब इलेक्शन हारने के करीब है तो वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं और वहां पर भी धांधली का शोर उठ रहा है। इस वक्त जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो अमेरिकन इलेक्शन है उसके 100% रिजल्ट्स नहीं आए, अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि कौन अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। लेकिन अब तक जो रिजल्ट्स है उनके मुताबिक जो बाइडन को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स मजीद चाहिए। उन्होंने 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके पास इस वक्त 214 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ताहम अभी तक बहुत सारी स्टेट्स के जो रिजल्ट्स आना है वो बाकी हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है इस वक्त तक कि जो बाइडन जो है वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन ने अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेने का भी इस इलेक्शन में रिकॉर्ड बना दिया है। तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद वोट जो बाइडन ने लिए हैं और 6 करोड़ से ज़ायद वोट ट्रंप को इस वक्त तक पड़ चुके हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम होता है वो है क्या, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से सदर मुंतखब होता है। इसके अंदर पॉपुलर वोट्स और इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आपने इससे पहले भी सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताएंगे कि पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज असल में है क्या और किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्विंग स्टेट्स के बारे में कि स्विंग स्टेट्स अमेरिका में इस साल कौन सी हैं और ये एक्चुअल में होती क्या है और इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या रोल होता है। वीडियो के एंड पर हम ट्रंप और जो बाइडन के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा प्रेसिडेंट पाकिस्तान के हवाले से बेहतर है। क्या ट्रंप जो है दोबारा से इलेक्ट होकर आते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल सकती है, या जो बाइडन का सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए एक अच्छा आगाज हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। तो दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो पॉपुलर वोट की मदद से जो प्रेसिडेंट होता है उसका इंतखाब करती है। अब पॉपुलर वोट का मतलब ये होता है कि लोगों का जो डायरेक्ट वोट कास्ट किया जाता है, जैसे कि आप पाकिस्तान में भी देखते हैं कि नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बलीज के जब इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तानी उसमें वोट कास्ट करते हैं, उनकी मदद से MNA सेलेक्ट होते हैं, MPA सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है और प्रोविंशियल लेवल पर CM का इंतखाब किया जाता है। लेकिन अमेरिका जो है वो दुनिया की वाहिद ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो सारा का सारा इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर बेस करता है। अब इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है, ये कोई 10-20 साल की बात नहीं है, ये कई सदियों की हिस्ट्री है। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में इस हवाले से इख्तलाफ था। कुछ का ख्याल था कि पॉपुलर वोट्स की मदद से जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होना चाहिए, उसका इंतखाब किया जाना चाहिए, जबकि बाकियों का ख्याल था कि नहीं जी, इलेक्टोरल कॉलेज के तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना चाहिए। अब बाकी दुनिया की तरह अमेरिका के अंदर पॉपुलर वोट्स की मदद से प्रेसिडेंट का इंतखाब किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। अब मैं वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने ज़्यादा पॉपुलर वोट्स ले भी लिए हैं तो इसके बावजूद भी आपको इस बात की अश्योरिटी नहीं होती कि आप ही प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। 2016 में भी ऐसे हो चुका है, सन 2000 में भी ऐसे हो चुका है। 2016 में प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे, इन्होंने जो इनके पॉपुलर वोट्स थे वो कम लिए थे, यानी कि पॉपुलर वोट्स हिलरी क्लिंटन ने ज़्यादा लिए थे, लेकिन इसके बावजूद जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो जो है वो सदर बन गए थे क्योंकि उन्होंने जो इलेक्टोरल वोट थे वो ज़्यादा लिए थे। अब असूलन
जो हिलरी क्लिंटन थे उनके क्योंकि पॉपुलर वोट ज्यादा थे इसलिए इलेक्टोरल वोट्स भी ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पॉपुलर वोट्स ज्यादा लेने के बावजूद भी उनको इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिल सके और वो प्रेसिडेंट मुंतखब नहीं हो सकी। अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यहाँ पर इलेक्शन का। अब होता इस तरह से है, जब अमेरिका में जो इलेक्शन होता है कि अमेरिकन हर जो स्टेट है उनकी आबादी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेटिव्स दिए जाते हैं जो कि नंबर्स में कम ज्यादा होते हैं। यानी कि ऐसी स्टेट्स जो कि बड़ी हैं, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी ज्यादा नंबर्स में मिलते हैं, और जो छोटी स्टेट्स हैं उनको कम रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। अमेरिका की टोटल स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट्स को मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, जबकि वो उम्मीदवार जो कि सदर के लिए मुंतखब होता है उसके लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करना लाजमी होता है। अगर कोई उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लेता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मुंतखब हो जाता है, चाहे उसके जो पॉपुलर वोट्स हैं वो कम हो दूसरे उम्मीदवार से जिसके पॉपुलर वोट्स ज्यादा हैं। तो इसलिए वो तमाम उम्मीदवार जो कि कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं यूएस प्रेसिडेंट के हवाले से, उनकी ये कोशिश होती है कि जो बड़ी स्टेट्स है जहां पर जो इलेक्टोरल वोट्स ज्यादा हैं उनके ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी जाए। जैसा कि टेक्सास एक अमेरिका की बहुत बड़ी स्टेट है और इसकी जो आबादी है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, और इसके जो इलेक्टोरल वोट्स है वो 36 है, जबकि जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनके जो इलेक्टोरल वोट्स होते हैं वो कई का 1 वोट होता है, किसी के 2 वोट होते हैं। तो एक शख्स जो है जिसने कैंपेन करनी है तो उसकी कोशिश होगी कि बड़ी स्टेट्स को टारगेट किया जाए और यहाँ से जो मैक्सिमम वोट्स हैं वो लिए जाए, क्योंकि छोटी स्टेट्स अगर 4-5 भी हैं और उनके 2-2 वोट्स हैं तो ये 10-12 वोट्स बन रहे हैं। जबकि अगर आप एक बड़ी स्टेट में कैंपेन अच्छी तरीके से करते हैं और वहां से आप एक ही टाइम में 36-38 वोट ले लेते हैं तो आप 270 में से 38 तो सिर्फ एक स्टेट से ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो असल में है क्या। तो अमेरिका की जो हर स्टेट है उसके डेलीगेट्स होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। उस स्टेट्स के रहने वाले जो लोग हैं जब वो वोट कास्ट करते हैं तो दरअसल वो उसी को वोट कर रहे होते हैं जिनको बाद में वो डेलीगेट्स या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बाद में इलेक्टोरल वोट देंगे। हर स्टेट के पास उसकी पॉपुलेशन के तनासुब से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उसके साथ उनको 2 सेनेटर्स भी मिलते हैं। यानी कि अगर एक स्टेट के 10 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनको 2 सेनेटर्स मिलेंगे, और अगर एक स्टेट के सिर्फ 2 ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या एक रिप्रेजेंटेटिव्स है तो भी उनको 2 सेनेटर्स मिलेंगे। अब जैसा कि हमने टेक्सास के बारे में पहले बात की, तो टेक्सास अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्टेट है। टेक्सास की जो टोटल आबादी है वो 2,52,68,000 है, और इसके जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं या इसके जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तादाद 36 है। यानी कि 36 उनके टोटल वोट्स हैं, और इसके साथ इनको 2 सेनेटर्स भी मिलेंगे, यानी कि इनके टोटल जो वोट हैं वो 38 है। तो यानी अगर कोई यहाँ से कामयाब होता है तो उसको डायरेक्ट 38 वोट्स जो हैं वो यहीं से मिल जाएंगे। जबकि अमेरिका की एक और छोटी स्टेट वर्मॉन्ट की अगर हम बात करें तो उसकी जो टोटल आबादी है वो 6,30,000 है, और इसके जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टोरल वोट्स हैं उसकी तादाद सिर्फ 1 है, और 2 सेनेटर्स इनको मिलेंगे। तो यानी इनकी जो तादाद है वो 3 हो जाएंगी इनके इलेक्टोरल वोट्स की, यानी कि 6,30,000 की आबादी के लिए सिर्फ 3 इलेक्टोरल वोट्स है। अब असल मसला यहाँ पे आता है, दोनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तकरीबन इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम टोटल जो इनकी पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिवाइड करें इनके जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं तो ये हमारे सामने नतीजा निकलता है कि टेक्सास की 7,02,000 जो आबादी है उनके लिए 1 इलेक्टोरल वोट्स है, जबकि इसके मुकाबले में वर्मॉन्ट की टोटल आबादी 6,30,000 है। यानी कि वर्मॉन्ट की 2,10,000 आबादी के लिए एक जो इलेक्टोरल वोट है वो काउंट किया जाएगा। यानी वो बंदा जो कि वर्मॉन्ट में रहता है उसका जो वोट है वो ज्यादा अहमियत का हामिल है उस बंदे की निस्बत जो कि अमेरिकन स्टेट टेक्सास में रहता है। तो इसको आसान अल्फाज में हम इस तरह से समझे कि अगर किसी स्टेट के अंदर जो पॉपुलर वोट्स हैं वो ट्रंप ने जो बाइडेन से 1% ज्यादा ले लिए तो उस स्टेट के जितने भी इलेक्टोरल वोट्स हैं वो सारे के सारे ट्रंप को चले जाएंगे। जो बाइडेन को उस स्टेट से जितने भी वोट पड़े वो सारे के सारे जाया हो जाएंगे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हम आपके सामने रखते हैं पिछले इलेक्शन यानी कि
2016 का इलेक्शन जो कि अमेरिका में हुआ था उसके हवाले से 2016 के इलेक्शन में अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया से ट्रंप ने 4.4 मिलियन वोट लिए थे, जो कि अमेरिका में टेक्सास और फ्लोरिडा के अलावा पूरे अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा वोट्स ट्रंप को कैलिफोर्निया से मिले थे, यानी कि 4.4 मिलियन। लेकिन इसके मुकाबले में हिलरी क्लिंटन को कैलिफोर्निया से 8.7 मिलियन वोट्स मिले थे, जिस वजह से कैलिफोर्निया के जितने भी इलेक्टोरल वोट्स थे वो सारे के सारे हिलरी क्लिंटन को मिल गए, जबकि ट्रंप के 4.4 मिलियन वोट्स जो थे वो ज़ाया हो गए, उसका ट्रंप को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा फ्लॉ है अमेरिकन सिस्टम के अंदर। हम बात यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान के सिस्टम की कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन अमेरिका का सिस्टम जो है उसके अंदर भी कुछ कम खामियां नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि अमेरिका के अंदर जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है लोगों की, तकरीबन 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्टोरल वोट का जो ये सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जो वोट है जो कि वो वोट कास्ट करते हैं उसी बुनियाद के ऊपर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्विंग स्टेट्स की। स्विंग स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जो कि एंड तक डिसाइड नहीं कर पाती कि उन्होंने किसके साथ जाना है, उन्होंने ट्रंप के साथ जाना है या जो बाइडन के साथ। जब सर्वेज होते हैं, पोल्स होते हैं इलेक्शन से पहले, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कैलिफोर्निया से ट्रंप लीड करेंगे या जो बाइडन लीड करेंगे। कैलिफोर्निया से, टेक्सास से, हर जगह से पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कि स्विंग स्टेट्स होती है जहाँ पर जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो डिवाइड होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसके साथ जाएं। एंड वक्त तक ये कंफर्म नहीं होता जब तक लास्ट वोट वहां पर कास्ट नहीं किया जाता। आप कह नहीं सकते कि कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट नया होगा। तो ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करती है हर इलेक्शन में। जो ये स्टेट्स हैं कुछ तो सेम रहती हैं, लेकिन कुछ स्टेट जो है वो चेंज होती रहती हैं। 2020 का ये जो इलेक्शन है इसमें अमेरिका की 12 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि स्विंग स्टेट जिनको कहा जा रहा है, जिनमें एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास के अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं जो कि इतनी ज़्यादा नॉन स्टेट्स नहीं है, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, छोटी स्टेट्स हैं। इन तमाम जो स्विंग स्टेट्स हैं इनके अगर हम वोट्स को काउंट करें तो वो तकरीबन 192 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अभी तक सस्पेंस है अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से, कि अभी तक डिसाइड नहीं लोग कर पा रहे कि कौन जो है वो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट होगा। और ये जो स्टेट्स हैं अभी तक इनके बारे में कंफर्म नहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आगे होगा। वीडियो में इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं ट्रंप और जो बाइडन के हवाले से कि पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है पाकिस्तान में और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, इस इलेक्शन के बारे में, जैसे कि ये पाकिस्तान का ही इलेक्शन हो। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, बहुत सारे मामलात में हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमें उनकी ज़रूरत है बहुत सारे मामलात में। तो इसलिए अमेरिकन इलेक्शन जो है उसको बहुत सीरियसली पाकिस्तान में लिया जा रहा है। अगर हम पहले जो बाइडन की बात कर ले तो जो बाइडन जो है वो एक सीनियर अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो कि ओबामा दौर में यानी कि 2009 से लेकर 2017 तक अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद ये अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया। अगर हम पाकिस्तान के झुकाव की बात करें कि इस इलेक्शन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी किसको सपोर्ट करते नज़र आते हैं, कि उनकी ख्वाहिश क्या है कि कौन इस इलेक्शन को जीते, तो जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है वो जो बाइडन के साथ नज़र आती है। क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में उसमें रिलेशन जो है वो अच्छा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ट्रंप के जो रवाबत है उनमें काफ़ी मरतबा राब्ता भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए तो बहुत ही एक अच्छी मुलाकात रही, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अमेरिका का जो ज़्यादा झुकाव था वो भारत की तरफ रहा। तो इस्लामाबाद इस वक्त ये सोच रहा है कि जो बाइडन अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने चाहिए। हमें इसके अंदर अपने बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। जो बाइडन की जो सोच है वो अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके करीब नज़र आती है। तो पाकिस्तान जो है इस हवाले से पाकिस्तान पूरी उम्मीद है कि जो बाइडन ही प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के, और ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। पाकिस्तान इस वक्त ये भी सोच रहा है कि अगर जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो पाकिस्तान को FATF के मामले में भी जो बाइडन जो है वो सपोर्ट करेंगे, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो बाइडन जो है वो भारत के ऊपर भी जोर देंगे कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के साथ हमारे सरहदी मामलात में मुदाखलत ना करे और पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा ना करें, क्योंकि
आफ्टर ऑल हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं और अमेरिका का जो इनखला है अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान अमेरिका की पूरी सपोर्ट कर रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन और टेलीविजन पर्सनैलिटी थे। 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदर अमेरिकन सदर जिम्मेदारियां संभाली, अपने ओहदे का चार्ज संभाला। इस वक्त से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही मुतनाज़ सदर के तौर पर रहे हैं, एक बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत है अमेरिका के। पिछले अगर हम 20-30 साल के हवाले से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप उन सब जो जितने भी लोग थे, जितने भी लोग सदर रहे अमेरिका के, उनमें सबसे ज़्यादा मुतनाज़ शख्सियत है। और इस मुतनाज़ शख्सियत की वजह यह है कि उनके जो बयान होते हैं, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी लोगों से। वो इमिग्रेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो मुसलमानों के हवाले से उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। लेकिन एक होप ये भी की जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से आ जाते हैं तो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो पहले भी अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं है, लेकिन मज़ीद हम इन रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इस टेन्योर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका कम्प्लीटली अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा और पाकिस्तान की मदद के बगैर अफ़गानिस्तान से अमेरिका नहीं निकल सकता। लेकिन अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो इस हवाले से ये भी एक खदशा है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो दोबारा से बनेगी, जहाँ पर आज हमें वहाँ दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन आगे चलती रहती है ट्रंप की, तो पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और अमेरिका का भी, कि हम वहीं से शुरू कर लेंगे जहां पर हमने एंड किया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं। आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, इनमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और इस तमाम जो अमेरिकन इलेक्शन है इसके हवाले से आप क्या सोच रहे हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।